Muhammad Ayub, and in this video I am going to start another chapter of 9th class physics, chapter number 6, that is about work and energy. तो work and energy chapter number 6 हम start करने लगे हैं। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक हैं जो हमने डिस्कस करने हैं वो सबसे पहले हमारे पास 6.1 में वर्क, 6.2 में एनर्जी, 6.3 है काइनेटिक एनर्जी, 6.4 पोटेंशियल एनर्जी, 6.5 इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी किस तरह कन्वर्ट होती है वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। 6.6 है एफिशिएंसी और 6.7 है हमारे पास पावर। तो ये 7 टॉपिक हैं जो कि रिलेट कर रहे हैं ऑल अबाउट एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। इसमें वर्क और एनर्जी के गिर्द ही इस चैप्टर में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में वो है 6.1 वर्क। फिजिक्स में वर्क किसे कहते हैं? इंग्लिश में तो वर्क के मीनिंग काम है, लेकिन जो फिजिक्स है उसमें वर्क जो है ना उस वक्त काम नहीं होगा, उस वक्त तक वर्क डन नहीं होगा कि लेट्स सपोज के फिजिक्स में हम वर्क इस काम को कह सकते हैं कि इस चीज़ को कह सकते हैं कि एक आदमी है उसने कुछ ना कुछ वज़न उठाया हो और साथ ही वो फासला तय करे तो उसे हम वर्क कहेंगे। आम मीनिंग में अगर आप कुछ ना कुछ वज़न उठाते हो तो आप कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं तय करते तो ये वर्क बिल्कुल भी नहीं होगा। फिजिक्स में वर्क का जो फार्मूला है वो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, ठीक है। वर्क जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो है ना प्रोडक्ट है, ठीक है। यानी कि आप जब तक फोर्स लगाने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट तय नहीं करोगे तब तक आपका वर्क डन नहीं होगा। तो प्रॉपर डेफिनेशन according to physics point of view, the work is said to be done when a force is applied, it displays it in the direction of force, ठीक है। कि वर्क उस वक्त तक होगा किसी भी बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करें और वही फोर्स उसे जो है ना मूव कराए फोर्स के डायरेक्शन में, तो वो वर्क डन कहलाएगा। तो ये वर्क डन का फार्मूला है और इसके कंपोनेंट्स भी होंगे फोर्स के, वर्क के जो है ना। आप अगर हम जो है ना फोर्स के कंपोनेंट्स होंगे वो कैसे होंगे कि लेट्स सपोज ये एक बॉक्स है, इसकी ये इनिशियल पोजीशन है और हमने इसके ऊपर लगाई यहाँ से फोर्स, ठीक है। इसे फोर्स लगाए तो इसने डिस्प्लेसमेंट तय किया यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी ये वाली फाइनल पोजीशन आई। तो अगर इसी फोर्स को हम कंपोनेंट्स में चेंज करें तो ये होगा हमारे पास एफ एक्स कंपोनेंट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास है वाई कंपोनेंट। तो इसको देखते हुए इसका फिर कुछ ना कुछ एंगल भी होगा, ठीक है। तो इसको देखते हुए जो वर्क है वो डिपेंड कर रहा है फोर्स के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर और एंगल के ऊपर, ठीक है, कि किस एंगल के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की है। तो वर्क जो है ना 3 कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वर्क का जो यूनिट है वो हम इसी फार्मूले से निकालेंगे। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो वर्क का जो यूनिट होगा वो न्यूटन मीटर होगा। तो न्यूटन मीटर को हम 1 जॉल भी कहते हैं, ठीक है। वर्क का जो ऐसा यूनिट है वो है जॉल, ठीक है। वर्क का ऐसा यूनिट क्या है? जॉल। ये आपने याद रखना है, ये ऐसा यूनिट है, ये ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा 1 जॉल कब होगा कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें और वही फोर्स उसे 1 मीटर जो है ना उसे मूव कराए तो वो जाके होगा 1 जॉल। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई जॉल के? 1 joule is said to be done when a force of 1 Newton is applied on a body and that force displays that body in 1 meter in the direction of force। क्या मतलब कि वर्क डन
1 जॉल तब होगा कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन हम फोर्स अप्लाई करें और वही फोर्स उस बॉडी को 1 मीटर तक उसे जो है ना मूव कराए फोर्स की डायरेक्शन में, वो होगा हमारे पास 1 जॉल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।